हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है। डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट चल रहा है। तो आज जो है ना, हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर। जो करंट अफेयर देख रहे हैं, यह टेस्ट नंबर 20 है। करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 20 है और इसका एग्जाम हुआ था आपको 21/12/2024 को हुआ था। तो यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार लेवल पर जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, सभी के लिए है, इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर का टेस्ट है और टेस्ट नंबर हम लोग आज जो 20 करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रोशन आनंद सर के द्वारा जो यह टेस्ट करवाया जाता है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न है। सभी 50 प्रश्नों को हम लोग जो है इसका जो है डिस्कशन करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। तो अभी करने वाले हैं हम लोग टेस्ट नंबर 20, जो 21/12/2024 को हुआ था। यह सभी वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी जितना भी एग्जाम होगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ट नंबर 20 है और 21/12/2024 को ये टेस्ट हुआ था। रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया गया था। तो आज से हम लोग जो इसका जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल 50 प्रश्न होने वाली इसमें। वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें आप लोग। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए किस मंदिर को विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? किस मंदिर को विशिष्ट पुरस्कार के लिए जो चुना है? तो ये मंदिर आपको कौन सा मंदिर है? अवध सहायेश्वर मंदिर। क्या है? अवध सहायेश्वर मंदिर। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का प्रश्न है, चर्चा में रही सरदार पटेल की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? तो ये किया है आपको जोधपुर में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? जोधपुर। 3 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 तक कितने बाघ हैं? यहाँ बाघों की संख्या पूछा गया है। तो 2024 तक जो है ना, बाघों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 3682 बाघ है। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3682। 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कैलेगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है? तो वो राज्य आपको तमिलनाडु। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस जापानी शराब को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो देखिए, सांस्कृतिक विरासत का जो दर्जा दिया आपको साके को। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? साके। 6 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने सूचना यानी नोटिस पेश किया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपको 67 बी में है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो चर्चा है, अनुच्छेद जो है 67 बी में है। 6 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न है, WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 23 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसमें जो गिरावट आई है ना, 17.7% का। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.7%। 8 नंबर का प्रश्न है, चर्चा में रहा महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार ने नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करने की घोषणा की है?
तो ये जो आपको क्या है 8, 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 9 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 के शुरुआत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और किस यूटी यानी राज्य में किया जाएगा? किया जाएगा आपको लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी किया जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा लद्दाख। 10 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना है? तो ये जो चुना है आपको, किन्हें चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सी देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपको सऊदी अरब। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सऊदी अरब। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए 5500 करोड़ की लागत से कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये जो परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया है ना, 167 परियोजनाओं का। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 167। 13 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डेजर्ट नाइट का जो युद्ध अभ्यास जो है कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपको अरब सागर में। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये जो दिया गया है आपको त्रिपुरा को, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मधुमेह यानी डायबिटीज बैंक खोला गया है? ये खोला गया आपको उत्तराखंड के चमोली में। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी चमोली। चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। इसे किसने पेश किया? तो इसे जो पेश किया है ना आपको, कौन पेश किया है? अर्जुन राम मेघवाल। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन राम मेघवाल। 17 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता? ये जीता भारत। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा भारत। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2024 में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा की? तो वो राज्य आपको उत्तराखंड। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। 19 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस राज्य ने जीता? तो यह जीता आपको मुंबई ने। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 20 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस देश ने घोषणा की है कि भारतीय पर्यटकों के लिए 2025 में वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत की जाएगी? वह देश है आपको रूस। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा रूस। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? यह क्या है? अमेरिका ने। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा अमेरिका। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर को सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर 2024 दिया गया? दिया गया राम मंदिर अयोध्या को। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम मंदिर अयोध्या। 23 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध है? तो देखिए एमपी मध्य प्रदेश इंदौर। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इंदौर। 24 नंबर का प्रश्न है, बहुचर्चित 34वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया? यह दिया गया है आपको
सूर्यबाला को। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यबाला। 25 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह किया आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर मध्य प्रदेश। 26वां प्रश्न, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है भोपाल, ऑप्शन नंबर ए भोपाल। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिलीनेक्स 2024 का आयोजन शुरू हुआ? यह होगा आपको श्रीलंका। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। 28 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा को उबर ने कहाँ शुरू किया? तो उबर ने इसको शुरू किया बेंगलुरु में। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? जीता आपको विनीसियस जूनियर, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, दिसंबर में किसने बायोसाइंस नेतृत्व के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जीता है? यह जीता आपको किरण मजूमदार शॉ। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किरण मजूमदार शॉ। 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यह किया गया राम मोहन राव अमारा को। ऑप्शन नंबर ए राम मोहन राव अमारा। 32 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहे भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश का शाही सम्मान दिया गया है? भूटान का। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा भूटान। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा का खुशी का रहस्य नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर दिनेश साहड़ा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर दिनेश साहड़ा। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फ्रांकोइस बायरू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये जो चुने गए हैं आपको फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर हस्ती का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला से, ऑप्शन नंबर बी तबला। 36 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहे मिखाइल काइवेलसविली किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं आपको जॉर्जिया की। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव बना है? यह बना है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया जा रहा है, इसका शुभंकर क्या घोषित किया गया है? किया गया मौली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मौली। 39 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध तबला वादक को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है? तो यह दिया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित स्वप्न चौधरी। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहां पर डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है? यह किया गया है असम में। 40 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। 41 नंबर का प्रश्न, चर्चा में रहा सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 19 से 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 19 से 24 दिसंबर। 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा रूस। 43 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहे किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह होगा आपको मैनीफेरट को, ऑप्शन नंबर सी मैनीफेरट। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है?
ये ब्रिटेन। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ब्रिटेन। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? यह राज्य है आपको कर्नाटक। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 46 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने पंचशील वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह रूस के साथ। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा रूस। 47 में प्रश्न है, चर्चा में रहे सानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है? यह आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? यह हुआ आपको डॉक्टर नवीन राम गुलाम का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। 49 नंबर प्रश्न है, थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है सोनू सूद को, ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। 50 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? तो इसकी मौत हुई है सांभर झील, उड़ीसा। सांभर झील, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी।